जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं विषय हिंदी चैप्टर 2, जिसका नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी, जो कि एक प्रकार की कहानी है। इसका हम एमसीक्यू करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त, अभी तक आपने चंद्र शर्मा गुलेरी के बारे में ये सब वीडियो नहीं देखे, जैसे लेखक परिचय, उसके बाद आपको बता दें जीवन के बारे में नहीं देखे हैं, उसके बाद आपका सारांश, जैसे देखिए जीवन के बारे में क्या क्या वृत्ति कहाँ से किए, संपादन कहाँ से किए, ये सब आपको बहुत ही डिटेल में बताए हुए हैं, जो कि आप सोच सकते हैं सबसे आसान भाषा में और बेहतरीन तरीका से समझाए हुए हैं। क्या क्या लिखे हैं, जैसे चंद्र शर्मा गुलेरी क्या क्या लिखे हैं, बुद्ध का कटा, सुख में जीवन, उसने कहा था कहानी, ये सब कब कब लिखे, ये सब के बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद करें कि उसने कहा था सारांश भी बताए हुए हैं, कैसा सारांश था, किस प्रकार लड़का लड़की भेंट होती है, ये सब आपको हम पहले बता दे, जो कि लव स्टोरी कहानी है, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में हम पहले बता दे हुए। उसके बाद आपको बता दें सब्जेक्टिव भी आपको हम बता दिए किसका, उसने कहा था कहानी का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से, चैप्टर 2 से प्रश्न पूछा जाता है। चैप्टर 1 कौन सा, कर्बरक से, और चैप्टर 2 से ये उसने कहा था कहानी से। सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं दो चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है, तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे, यहाँ से जाके आप देख लीजिए, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मेरे दोस्त, अब आपको इसी चैनल से तैयारी करना है, ठीक है। तैयारी तो बिल्कुल इसी चैनल से करना है, तो क्या कीजिए, आप 2023 का तैयारी कीजिएगा, 2024 की तैयारी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। आप देखिए बात करेंगे उसने कहा था, उससे पहले आप क्या कीजिए, चैप्टर 1 देख लीजिए, जिसका नाम है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उसका वीडियो देख लीजिए, तब आपको और बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त आपको बता दें कि 1 से लेकर 40 क्वेश्चन, कितने 40 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं, ये आप हमें कब बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लस में आपको क्या करना है, देखते देखते चलना है, और आपको एक का आंसर देना है, कि जैसे ए का ए बी होगा, सी होगा, ए होगा, ये सब आपको आंसर देते हुए कमेंट बॉक्स में देते चलना है, ठीक है। अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, आप कमेंट करते चलिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। अब चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि उसने कहा कहानी के नायक कौन है, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, मतलब लहना सिंह है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है, या हजारा सिंह है। तो ये हमारे कौन है थे मेरे दोस्त, बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर ए लगाए हैं, लहना सिंह, बिल्कुल ये सही है। चलिए 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, इसके बारे में उत्तर दीजिए कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। ये जो उसने कहा था कहानी है, वह किस प्रकार की कहानी है, चरित्र पे आधारित है, या कर्म पे आधारित है, या धर्म पे। देखिए धर्म पर तो होगा नहीं, इसमें से कोई नहीं, तो चरित्र पर भी थोड़ा सा था, लेकिन ज़्यादा खासकर कर्म पे, जैसा कर्म करेगा वैसा ही प्रधान मिलेगा। तो ये जो हमारा हो सकता है, बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर में, कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है। मतलब कि उसने कहा था कहानी जो है, यह किस शहर के बारे में ज़्यादातर विस्तार रूप में बताया गया है। तो जयपुर के बारे में आप नहीं सुने होंगे, लखनऊ के बारे में आप नहीं सुने होंगे, चंडीगढ़ के बारे में भी नहीं सुने, लेकिन आप अमृतसर के बारे में सुने थे। बिल्कुल इसका सी आंसर जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं उन सब का बिल्कुल ही सही है। क्योंकि देखिए अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा होगा, तो हम आपको 100% दावा दे सकते हैं कि आप पूरा के 40 में 40 आप सही कीजिएगा। क्या कहें, आप अगर सब्जेक्टिव, एक बात समझ लीजिए मेरे दोस्त, आपने सब्जेक्टिव प्लस आपने जो हम पहले पढ़ाए हुए थे लेखक के परिचय, क्या क्या लिखे हुए, ये सब अगर आप देख लिए, तो आपको एमसीक्यू में हम 100% चैलेंज देते हैं। आपको एक रति भी गलत हो गया तो हम समझ जाएंगे, ठीक है, तब आप पढ़ने के लायक भी थोड़ा मेरा कम है, ठीक है। चलिए और दोनों को देख के आप अपने ही कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर बहुत ही सही हो रहा है, ठीक है। चलिए 4 नंबर में देखिए, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। जर्मन जो पलटन थे, जो कि दूसरे रंग भेष बदल के आए हुए थे, उसको मार गिराया था। तो ये हमारे जो थे लहना सिंह थे, ठीक है। तो बी वाले का बिल्कुल ये राइट आंसर है। चलिए बताइए उसने कहा था कहानी किस वर्ष रचा गया। तो हम आपको बताए हुए थे कि उसने कहा था कहानी जो है वो कब रचा गया था, 1915 में, 1920 में, 1922 में, या 1925 में। बिल्कुल बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर कर रहे हैं 1915 बिल्कुल इसका सही है, ए वाले का। चलिए ये बताइएगा, ये बिल्कुल ही MVBI प्रश्न है, इसे याद कर लीजिएगा
कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो जन्म जो हुआ था हमारे 7 जुलाई 1883 को हुई थी। कब हुई थी? 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। तो ए वाले का बिल्कुल ही 100% सही है। चलिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर कर रहे हैं 12 सितंबर 1922 को, उनका बिल्कुल ही 100% सही है। उससे पहले मेरे दोस्त, अगर आपको 12th क्लास ऑल नोट्स चाहिए तो एक बार इस नंबर पर संपर्क कीजिए, जहां पर आपको मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव नोट्स, सब्जेक्टिव, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है और बहुत ही कम दामों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो सोच नहीं सकते इतने ही बड़े, लेकिन आपको थोड़ा मोड़ा PDF मिलेगा फ्री भी, और कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। तो पैसा वाला लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चलते हैं। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। ये कह रहा है कि जब चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। हम तो आपको बताए हुए थे कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में, या जबलपुर मध्य प्रदेश, या इटारसी मध्य प्रदेश, या लहमी वाराणसी। तो ये आपको पता होगा। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर सी किए हैं उन सब का बिल्कुल ही 100% सही है। चलिए 9 नंबर फटाफट बताइए मेरे दोस्त। 9 नंबर आपसे फटाफट बताइए कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था। ये जो मूल निवास है वो हमारे कहाँ थे, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर सी लगाए हैं उन सब का हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है कि गुलेरी जी की प्रमुख कहानियाँ का नाम क्या है। तब हम आपको बताए हुए थे कि गुलेरी जी है वो 3 कहानी लिखे थे, लेकिन 3 ही कहानी में क्या हो गया, वो बहुत ही बड़ा फेमस बन गए थे। जो कि इसमें अगर सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है, उसने कहा था, और इनमें से सभी, मतलब डी इसका बिल्कुल ही 100% राइट होगा, क्योंकि ये 3 ही कहानी लिखे थे और तीनों के तीनों फेमस हो गए। तो इसका डी बिल्कुल ही 100% राइट है। चलिए ये बताइए, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता थी। अब बताइए इसकी जो मुख्य है बात क्या थी। ये दिव्य प्रेम कहानी थी, बहुत ही अच्छी कहानी थी, युद्ध पे कहानी थी, प्रेम पर बलिदान की कहानी थी। मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी के सभी है होगा। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। बिल्कुल मेरे दोस्त जितने भी स्टूडेंट अगर डी लगाएं उन सबका बहुत ही अच्छा है। चलिए अब आगे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में कि किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ये आपको 2 नंबर में भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो भोगे हुए दिन ये तो नहीं आता है, काटा हुआ ये भी नहीं होगा, लेकिन उसने कहा था कहानी में आप सुने हैं और आपने क्या पढ़ रहे, उसने कहा था कहानी के बारे में पढ़ रहे, तो उसने कहा था कहानी ही होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न को कि गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है। ये गुलेरी जी जो थे, हम आपको बताए हुए थे जब आपको परिचय करा रहे थे लेखक के बारे से, तो हम आपको बताए हुए थे कि ये प्रश्न आपको पूछेगा। देखिए पूछ लिया ना, तो बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर कर रहे हैं समालोचक काशी नगरी प्रचारिका पत्रिका, उसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है कि किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है। बताइए बताइए फटाफट बताइए। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट ABCD, मतलब कि डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए ये ज़्यादा खासकर टॉप प्रश्न है, क्या कर रहा है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है। कुरमाई जो होता है उसका अर्थ क्या होता है। विवाह नहीं होता है, तिलक भी नहीं होता, गौना भी नहीं होता, लेकिन मंगनी जो होता है वह हमारा बिल्कुल ही सही है। तो बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिएगा आपके सामने गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। गुलेरी जी ने केवल 3 ही कहानी लिखी, लेकिन तीनों की तीनों कहानियाँ क्या थी, फेमस हो गई थी। जो कि उसने कहा था कहानी एक बुद्धू काटा और सुख में जीवन है। ठीक है, चलिए लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था। देखिए ये जो लहना सिंह है वो अंग्रेज की तरफ से, मतलब कि इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे। और कहाँ गए थे लड़ने, फ्रांस गए हुए थे। कहाँ गए थे, फ्रांस गए हुए थे लड़ने। और कह रहा किस ओर से लड़ रहे थे, तो वह इंग्लैंड की ओर से लड़ रहे थे और फ्रांस गए थे लड़ने। ठीक है, चलिए लहना सिंह का सिर किसकी गोद में थी, तो वजीरा सिंह की गोद में थी। बहुत अच्छा, वी वाले का बहुत अच्छा। लड़का और लड़की की भेंट कहाँ होती है, भोट नहीं भेंट। देखिए बताइएगा, लड़का और लड़की, लड़का का नाम क्या था, लहना थी, लड़की के नाम क्या थी, सूबेदारनी थी। इन दोनों की भेंट कहाँ हुई थी, तो अब बताइएगा। देखिए सड़क पर तो हो सकता है, ट्रेन में भी हो सकता है, चौक में हो सकता है, गली में भी हो सकता है। तो ये हमारा कहाँ हो सकता है मेरे दोस्त, फटाफट बताइएगा। ट्रेन में इसे कस देते, ये नहीं होगा। सड़क पर भी ये नहीं होगा, गली में भी नहीं हुआ, लेकिन चौक पे हुआ था। कहाँ होता, चौक। ए वाले का बिल्कुल ही सही है। चलिए बताइएगा 20 नंबर में कि लड़की कहाँ रहती थी। लड़की जो है नानी की कोठी में, या अंतर सिंह की बैठक में, या मामा के घर, या मौसी के घर। तो ये जो हमारे हैं अंतर सिंह की बैठक में थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक जो हमारे थे वो हमारे कौन थे, लहना सिंह ही था। चलिए
आप बात करते हैं पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी कहानी की कहानी है। देखिए इसमें थोड़ा सा रॉन्ग ही आंसर दे दिया है। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जो की कहानी है वो हमारी कौन है, उसने कहा था कहानी, लेकिन उसमें कहाँ है, वो जूठन है, रोज है, तिरिच है, उसने कहा था। मतलब इसमें से राइट आंसर सी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए अब बताइएगा चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कौन सी कहानी नहीं है। इसमें से कह रहा है कि चंद्र शर्मा गुलेरी जो है वह कौन सी कहानी नहीं लिखे। तो कहानी 3 है, आपको 3 याद रखना, 1 हुआ, 2 हुआ, 3। ए भाई चौथा कहाँ से आ गया, इसे बेलगा दो, तो इसे काट के हटा दो भाई। चलो आप बताइए तेरी कुरबाई हो गई यह किसने पूछा। आप बताइए तेरी कुरबाई हो गई यह किसने पूछा। तो ये जो हमारे है लाना सिंह पूछे या बोधा सिंह पूछे या सूबेदार पूछे या वजीरा सिंह पूछे, इसके बारे में बताइए फटाफट। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर लहना सिंह कर रहे हैं बिल्कुल राइट है। और ये बार बार क्या करते थे, तेरी कुरबाई हो गई, यही सवाल पूछा करते थे। चलिए आप बताते हैं। देखिए ये तेरी कुरबाई हो गई यह किसने पूछा था, तो ये हमारे लहना सिंह हैं। और ये लहना सिंह ऐसा था आदमी, ना सोच सकते हैं एक ऐसा आदमी था जो लड़की से बार बार यही प्रश्न पूछता था कि तेरी कुरबाई हो गई। लहना सिंह का एक पसंद था, क्या था, पसंद था। मानिए तो एक लड़की से क्या कहते हैं, प्रेम, सच्चा प्रेम क्या कहते हैं, उस प्रकार लहना सिंह को प्यार हो गया था उस लड़की से। तो बार बार एक ही सवाल पूछता था कि तेरी कुरबाई होगी, तेरी कुरबाई होगी। जहाँ भी मिलता था वहाँ यही सवाल पूछता था। ठीक है, तो हम आपको यही कहेंगे मेरे दोस्त, एक बार आप चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में जरूर दे देंगे। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तेरी कुरबाई हो गई यह किसने कहानी से संबंधित है, मतलब किस कहानी से संबंधित है। तेरी कुरबाई हो गई यह किस कहानी से संबंधित है। तो सिपाही की माँ से तो देखे नहीं होंगे, सिपाही की माँ में आप देखेंगे कि पुलिस के बारे में देखें, अर्धनारीश्वर में आप नर और नारी के बारे में देखेंगे, जूठन में आप समाज के बारे में देखेंगे, रोज में आपको जो दिन बाय दिन चलता है उसके बारे में। लेकिन इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन उसने रहा था, उसने कहा था, ये होता तब का राइट आंसर। तो में से मतलब 25 नंबर रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 40 में आपको कितना बताना है, 39 में ही बताना है। 39 में कितना सही हुआ यही बताना है। ठीक है, चलिए अब बताइए लहना सिंह किस कहानी का पात्र। ये जो लहना सिंह है वो हमारे किस कहानी का, रोज को तो आप सुने नहीं हो, इसमें नहीं होगा, सुख में जीवन हो सकता था, लेकिन ज़्यादा खासकर ये हमारे उसने कहा था होगा। ठीक है, उसने कहा था, बिल्कुल ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी जो थे हमारे, वो हमारे कहाँ के थे, गुलेरी जी गुलेर के थे। कहाँ के थे, गुलेर के, बी होगा, ए नहीं होगा, गुलेर के। ठीक है, गुलेर वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब बताइए 28 नंबर प्रश्न है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। जो कछुआ धर्म है वह हमारे किसके, प्रताप नारायण मिश्र का है या बाल कृष्ण भट्ट का या रामचंद्र शुक्ल का है या चंद्र शर्मा गुलेरी का है। तो ये बताइए किसका है, कछुआ धर्म किसके द्वारा लिखा गया। तो ये हमारे जो है चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। तो डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। लहना सिंह किस गांव का, सॉरी लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह जो था उसके गांव का क्या नाम था, तो माझे था या मुंगेर था या कटरा था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, माझे होगा। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर बी लगाए हैं उन सब का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए बताइएगा लहना सिंह किस पद पर था। ये जो लहना सिंह जो था वो हमारे किस पद पे थे, मेजर के या सूबेदार के या जमादार के। तो हम आपको बताए हुए थे कि जो लहना सिंह था वह मजेदार के जमादार के पद पर था। ठीक है, चलिए सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह जो कि सूबेदारनी का पुत्र था, उसके लड़के का नाम क्या था। सूबेदारनी से प्रेम करता था और सूबेदारनी का पति का नाम क्या था, हजारा सिंह था। और लहना सिंह किससे प्यार करता था, सूबेदारनी से करता था। और सूबेदारनी के पति कौन थे, तो हजारा सिंह था। ठीक है, और उसके बेटा का नाम क्या था, तो बोधा सिंह था या किरत सिंह था या सागर सिंह था या मान सिंह था। फटाफट कमेंट कर दीजिए। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, जितने भी स्टूडेंट अगर ए किए हैं बहुत अच्छा, बिल्कुल राइट आपने ए दिया है। चलिए अब चलते हैं 32 नंबर प्रश्न में कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। देखिए भारतीय सिपाही जो था वह किसके साथ संघर्ष करता था, मतलब कि वह किसके ओर से नहीं करा, किसके ओर से संघर्ष करता था। तो किसके साथ संघर्ष करता था, फ्रांसियों के साथ क्या करता था, वह संघर्ष करता था, लेकिन अंग्रेज किस तरफ से वह गया हुआ था, किसके साथ, अंग्रेज के तरफ से गया हुआ था फ्रांस लड़ने। ठीक है, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए ये बताइएगा 33 नंबर प्रश्न में कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। नंबर का अर्थ क्या होता है कि वह लेवल होता है। अब चलिए यहाँ पर देखिए बताते तो सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, नंबर था 77। ठीक है, याद रखिएगा क्या था,
77। और ये नंबर क्या होता है भाई, नंबर क्या होता है, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसी प्रकार का नंबर होता है जो कि लेवल होता है, नहीं कहते कि ये इस लेवल पे है, तो ये नंबर होता है, उसी के हिसाब से वो 77वां नंबर पे थे। कौन? तो ये हमारे लहना सिंह। ठीक है, याद हो गया, बहुत अच्छा। अब चलिए आगे चलते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सूबेदार मतलब सूबेदारनी और लहना सिंह, सॉरी बोधा सिंह और हजारा सिंह, ये याद रख सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया, हजारा सिंह या बोधा सिंह को जमीन दिया हुआ था। तो कहाँ पर दिया हुआ था? लयालपुर में दिया हुआ था। कहाँ पर दिया था? लयालपुर। लेकिन ये जमीन क्या था? कोई काम के नहीं था इसके नज़र में। किसके? सूबेदारनी या हजारा सिंह या बोधा सिंह के नज़र में ये काम का नहीं था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, बिल्कुल सी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए, उसने कहा था एक प्रकार की क्या है? उसने कहा था जो कि एक प्रकार की क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है या आत्मकथा है? तो इसके बारे में बताइए। ये भी प्रश्न बहुत बार तो नहीं पूछा गया, बट पूछा जा सकता है कभी भी। तो यह एक प्रकार की कहानी है। चलिए अब बात करते हैं, लहना सिंह लड़की से क्या कहता था? ये लहना सिंह जो है वह लड़की से कुछ कहता था कि तुम्हारा शादी हो गया, तेरी विवाह हो गई, इनमें से कोई नहीं, तेरी कुरमाई हो गई। तो फटाफट कमेंट करिए मेरे दोस्त, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट करें तेरी कुरमाई हो गई, बिल्कुल उन सबका सही है। ठीक है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है हमारे जयप्रकाश नारायण के है या गुलेरी जी के है या भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर ए लगा रहे हैं उन सबका बहुत ही अच्छा है। चलिए अब आपके सामने 38 नंबर प्रश्न है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के थे? ये जो चंद्र शर्मा गुलेरी है वह किस युग के थे? फटाफट कमेंट करिए। तो ये जो हमारा आधुनिक युग है या भारतेंदु युग या द्विवेदी युग या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट अगर सी किए उन सबका बहुत अच्छा है कि ये द्विवेदी युग के थे। कौन? तो ये हमारे चंद्र शर्मा गुलेरी। ये बताइए चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? तो ये जो हमारे पिता का नाम थे पंडित शिवराम थे। क्या थे? पंडित शिवराम, मतलब सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। वहीं पे बात करें 40 नंबर में कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो ये जो हमारी है वो कितने भागों में? 5 भागों में बटी। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? 5 भागों में। तो अगर आप कहिएगा 3 भाग, तो 3 गलत हो जाएगा। क्यों? 5 भागों में बटा हुआ है। तीसरे भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इसका हम कब बताए हुए? उसका सब्जेक्टिव भी हो गया है मेरे दोस्त। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव चैप्टर फुल एक्सप्लेनेशन ये सभी के सभी वीडियो हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में मिलेगा। वहाँ पर भी मिलेगा, आई बटन में भी। कहाँ मिलेगा? आई बटन में भी, प्लस आपके वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और आप ज़रूर बताइए कि आपका 40 में, सॉरी 39 में आपको कितना सही हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत था तो इसे नहीं मानेंगे। तो 39 में आपका कितना सही हुआ ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा है वो आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिएगा, ये सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार। अगर आपके भाई बहन दोस्त कोई भी जो बच्चा हो आपके जो लेवल से कम हो, वो क्लास 10th में गए हैं या 9th में गए हैं, उसे ज़रूर बताइएगा किस चैनल के बारे में? RDX सेल्फ स्टडी के बारे में। किसके? RDX सेल्फ स्टडी के बारे में। वहाँ पर भी आपको क्लास 10th 9th उन सभी की पढ़ाई होगी। ठीक है, और हो रही भी है। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा। और आपको टेलीग्राम पे PDF चाहिए तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा फ्री। सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव का डाला जाएगा फ्री। आपको अगर नोट्स सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आपको चाहिए तो एक बार कॉल कर लीजिए, बहुत ही कम दामों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।